हेलो एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि एक सरकारी नौकरी आप लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मेरे पास काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे रेगुलर कि मैम DSSB में जेल वार्डन मैट्रिक का रिजल्ट कब तक आएगा। अभी रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है। साथ में इसका फिजिकल कब होगा और फिजिकल के लिए हमारी क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो इन सभी सवालों के जवाब आज आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। DSSB की जितनी भी भर्तियां होती है तो उनका एक प्रोसेस होता है जो कि आप लोगों का स्लो पैटर्न में ही चलता है। जैसे कि जो प्रीवियस भर्ती थी आप लोगों की जेल वार्डन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और आप लोगों की मैट्रन की, तो वो भी काफी टाइम बाद आई थी। उसके जो फिजिकल थे वो भी काफी बाद हुए थे, एग्जाम आप लोगों के काफी बाद हुए थे। तो ये जो प्रोसेस चलता है इनका काफी लंबा चलता है। अभी जैसे आप लोगों का ये जेल वार्डन का एग्जाम था, तो ये भी आप लोगों की जो वैकेंसी आई पहले तो वो ही काफी लेट आई। उसके बाद आप लोगों का जो इसका जो एग्जाम होना था तो वो भी लेट हुआ। उसके बाद आंसर की, और अब आप लोगों को रिजल्ट के लिए इसका वेट करना पड़ रहा है। और आप लोगों को रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए भी काफी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। ये मैं आप DSSB की वैकेंसी होती है जिसमें जेल वार्डन और मैट्रन और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट शामिल है। तो इसमें मेनली प्रोसेस क्या होता है कि आप लोगों का दो जगह टाई अप होता है, DSSB और आप लोगों का एक जेल बोर्ड जो आप लोगों की भर्ती करवाते हैं। तो इनके बीच में जो आप लोगों का फाइनलाइज चीजें होती है तो वो काफी डिले हो जाती है। DSSB के अंदर काफी सारे एग्जाम्स होते हैं जो कि ये लोग अपने निकालते रहते हैं, चाहे वो टीचर का हो या फिर कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जो कि इनको कैंसिल भी करनी पड़ जाती है, जिनमें इक्का दुक्का पोस्ट होती है या फिर जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं भी होती है। तो फिर बाद में जैसे उनको पहले तो पब्लिश कर दिया उन वैकेंसीज को, लेकिन जब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है या फिर जरूरत नहीं होती है तो फिर उनको कैंसिल भी करना पड़ता है। अब ये सारा जो पूरा बर्डन होता है तो ये कंप्लीटली आप लोगों का DSSB के अंडर ही आ जाता है। इनका जो प्रोसेस होता है भर्ती को पूरा करवाने का तो वो काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। साल भर भी आप लोगों को इजीली इसमें लग जाता है, क्योंकि अभी DSSB के जो अपकमिंग पेंडिंग एग्जाम्स है तो आप लोगों को पता है कि उसमें जूनियर असिस्टेंट का भी एग्जाम नहीं हुआ है, LDC का एग्जाम होना है, स्टेनो का होना है, MTS का होना है, ड्राइवर का होना है। तो ये सारे ऑलरेडी DSSB के बाद पेंडिंग एग्जाम्स बचे हुए हैं। DSSB के बाद बर्डन तो काफी ज्यादा होता है। जैसे आप लोगों का JJ का भी इन लोगों ने रिसेंटली स्किल टेस्ट था तो उसकी भी डेट अनाउंस करी थी। और अभी आप लोगों की अक्टूबर का जो शेड्यूल है एग्जाम्स का, जिसमें आप लोगों का नर्सिंग ऑफिसर का और TGT पंजाबी और उर्दू इनका आप लोगों का एग्जाम होना है। महीने अपना शेड्यूल बनाते तो हैं कि हमें इस महीने ये काम करना है, इस महीने इस जो ये वैकेंसी है इसको हमें कंप्लीट करवाना, लेकिन एक चीज इन लोगों की ये है कि एक कंप्लीटली वैकेंसी को पूरा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आप लोग की जेल वार्डन की थी तो ऐसा नहीं कि पहले उसको कंफर्म करवाया जाए, जैसे कि एग्जाम के बाद जल्दी से उसका आंसर की करके रिजल्ट करके उसका फिजिकल का जो प्रोसेस है वो करके उसको ज्वाइनिंग दे दी जाए। ऐसा नहीं होता, इसमें आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि ये लोग अपनी पैरेलल और वैकेंसी को भी चलाते रहते हैं। आप लोगों का वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों का जेल वार्डन का जो एग्जाम का रिजल्ट है तो वो आप लोगों का डिले होता चला जा रहा है। फिर उसके बाद फिजिकल तो आप मान के चले कि बहुत लंबा जा सकता है आप लोगों का। फिजिकल की डेट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट के बारे में बता देती हूँ। देखिए, ये मैंने आप लोगों की इंटरनली काफी ज्यादा सोर्सेज से पता लगवाया है कि आप लोगों का कब तक चांसेस है। एटलीस्ट हमें इतना तो पता चले कि इतना, हाँ 60% 70% आप लोगों के यहाँ तक आने के चांसेस है, ताकि आप लोग थोड़ा फिजिकल के लिए अवेयर हो जाए। क्योंकि आप सभी को पता भी SSC GD की जो वैकेंसी है तो वो भी रिलीज हो चुकी है। आप लोगों की काफी सारे बच्चों ने इसका फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है। अब काफी बच्चे ये सोचते हैं कि हम लोग इसके एग्जाम की तैयारी करें या फिर DSSB के पीछे पड़े रहें, इसके जो फिजिकल है उसकी तैयारी करें, क्योंकि अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये हो जाती है कि हमें कट ऑफ का भी आइडिया नहीं है कि कट ऑफ क्या रहने वाली। तो देखिए कट ऑफ, देखिए आप घबराइए मत, आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैंने काफी ज्यादा एनालिसिस करके बनाई है। जो भी मेरे पास बच्चों के मैसेज आए थे, पर्सनली भी काफी सारे बच्चे मुझसे मिले थे जब वो लोग DSSB का एग्जाम देने आए थे, तो मैंने उनसे सबसे पूछा था उनका क्या रिव्यू रहा था, किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, किन चीजों पे उनको दिक्कत हुई थी। सारा डेटा एनालिसिस करके साथ में जो प्रीवियस ईयर में क्या सिनेरियो था आप लोगों की कट ऑफ का, क्या वैकेंसी थी, तो किस अकॉर्डिंग आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, वो पूरा डेटा मैंने एनालिसिस किया है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को उसकी रिजल्ट बता देती हूँ कि रिजल्ट की क्या एक्सपेक्टेड डेट रहने वाली है। तो देखिए, अभी तक मैंने जो भी अपने सोर्सेज से पता लगवाया है, उन्होंने अभी तक इसको ऑफिशियली तो इसलिए नहीं बोला था क्योंकि ऑर्डर उनके पास भी नहीं थे इन चीजों को लेकर के, क्योंकि
टाई अप इन दोनों के बीच में होता है, DSSB और आप लोगों का जेल बोर्ड के बीच में। इसी वजह से आप लोगों का उन्होंने जो कंफर्मेशन है तो वो तो नहीं किया, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला कि 80 to 90% मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 15 अक्टूबर से पहले पहले देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई नोटिस आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। रिजल्ट का तो कंफर्मेशन आप लोगों को लगभग हो चुका है, लेकिन अभी मेन चीज आप लोगों की आ जाती है कि फिजिकल हमारा कब तक होगा, क्योंकि आप लोग काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट जिनका अच्छा स्कोर भी है लेकिन वो थोड़ा सा डगमगा रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को फिजिकल के लिए मैं बता देती हूँ कि फिजिकल आप लोगों का लगभग 1.5 से 2 महीना रिजल्ट के बाद भी इजीली लग जाएंगे। ये आप लोगों का 2 से 2.5 महीने भी हो सकता है, क्योंकि इन्हें मैटन के भी करवाने हैं और आप लोगों के जेल वार्डर के भी करवाने हैं। उनमें अच्छा खासा आप लोगों को ये गैप रखने वाले हैं। और आप लोगों को मैंने जो स्टेडियम है वो मैंने प्रीवियस ईयर वाली जो प्रीवियस मेरी जो वीडियोज हैं DSSB की फिजिकल से रिलेटेड, वो सारी मैंने आप लोगों को अपडेट दे रखी है क्या आप लोगों का फिजिकल होता है। आप सभी जानते हैं कि मेल के लिए वही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बराबर रनिंग है, 1600 मीटर रनिंग करनी है आप लोगों को, जो कि 6 मिनट के अंदर करनी है। वही फीमेल को 800 मीटर रनिंग है जो कि 4 मिनट के अंदर करनी है। तो फिजिकल तो आप लोगों का अच्छा खासा है, जिसके लिए आप लोगों को मेहनत तो जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो कि DSSB में अच्छा स्कोर तो करके आए हैं लेकिन उनसे फिजिकल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट भी थे जो कि सीजीएल CPO की तैयारी भी कर रहे थे, तो उन्होंने भी इसका फॉर्म अप्लाई किया था, इसका एग्जाम दिया था। हम लोग मैट्रन और जेल वार्डर की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो वो क्या रहने वाली, देखिए मेरा मेन मोटिव होता है आप लोगों को एकदम सटीक और सही जानकारी देना, ताकि आप लोग सही और गलत देख पाए कि क्या रियलिटी है, क्या हम लोग वास्तविकता में जी रहे हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को बताने को कुछ ही बता दूं कि कट ऑफ इतनी कम जाएगी या फिर इतनी हाई जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे आप लोगों को वही चीज बतानी है ताकि आप लोगों का जो अपकमिंग एग्जाम्स है या फिर अपकमिंग फिजिकल है, अपकमिंग जो अपॉर्चुनिटी है, आप लोग उसको ग्रैब कर पाए। आप लोगों को सारे भ्रम से निकालती हूँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की जेल वार्डर के सिनेरियो के ऊपर। तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि इसकी जो टोटल वैकेंसी है तो वो आप लोगों की 293 कर दी गई थी, जो कि पहले आप लोगों की 271 थी। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है और कितने इसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे। यूआर की टोटल वैकेंसी आप लोगों की 171 है, वहीं आप लोगों की ओबीसी की 28 है, जो कि आप लोगों की यूआर के कंपेयर में बहुत कम है। ओबीसी के अंदर वही कैंडिडेट आएंगे जिनके पास दिल्ली का ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी अदर स्टेट से फिल कर रहे हैं ओबीसी से तो वो आप लोगों का जनरल में काउंट होगा, ठीक है। एससी की इसमें टोटल सीट्स आप लोगों की 21 थी, वहीं एसटी की 28 थी, वहीं ईडब्ल्यूएस की 45 और एक्स सर्विसमैन की 27, वहीं स्पोर्ट्स कोटा वालों की आप लोगों की 14 टोटल सीट्स थी। इन कैटेगरीज में टोटल आप लोगों के कितने कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे तो वो आप लोग जान लें। यूआर में लगभग आप लोगों की 64,000 प्लस आपके फॉर्म अप्लाई हुए थे, वहीं आपकी ओबीसी में 23,000 प्लस जो कि 28 सीट्स के लिए फॉर्म अप्लाई हुए थे, वहीं एससी के लिए 30,000 प्लस, वहीं एसटी के लिए 11,000 प्लस, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोगों की लगभग 13,000 प्लस आपके फॉर्म अप्लाई हुए। एग्जाम में आप लोगों की अटेंडेंस कितनी रही थी तो वो आप लोगों की 42 से लेके 43% आप लोग इसमें अटेंडेंस रही थी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक सीट पर कैटेगरी वाइज कितने लोगों का कंपटीशन इसमें रहा है। और में एक सीट पर 16 लोगों का कंपटीशन है, वहीं आप लोगों का ओबीसी में एक सीट पर 41 लोगों का कंपटीशन है, वहीं एससी में 55 लोगों का है, वहीं एसटी में 15 और ईडब्ल्यूएस में 16 लोगों का कंपटीशन है आप लोगों की एक सीट पर। जेल वार्डर जो कि आप लोगों की केवल मेल की वैकेंसी होती है, तो इसमें आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग सुन लीजिए। आप लोग अगर यूआर कैंडिडेट से हैं तो 130 से लेके 135 वालों के लिए फिजिकल के लिए आप लोगों को बुला लिया जाएगा, वहीं ओबीसी वालों का 132 से लेके 138 स्कोर है तो उनको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ओबीसी में बहुत ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है, ये बात आप लोग गांठ बांध ले। इसकी कट ऑफ आप लोगों की यूआर के बराबर या उससे ज्यादा आप लोगों की रहने वाली है। वहीं एससी में आप लोगों की 120 से लेकर अगर 125 तक नंबर है तो आप लोग अपने आप को फिजिकल के लिए सिक्योर मान सकते हैं। वहीं एसटी के लिए 115 से लेके 120, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 128 से लेके 133 नंबर अगर आप लोग के बन रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी में लग जाएं। कुछ लोग कहते हैं कि फिजिकल के बाद क्या कट ऑफ जाएगी, क्या पता फिजिकल के लिए और ज्यादा कट ऑफ चली जाए। तो देखिए ये सब चीजें आप लोगों की केवल कहने की बात है। पहला आप लोगों का मोटिव होना चाहिए कि भगवान ने हमें जहां पर रखा है, हमें जो आगे स्टेज दे रहा है, पहले हम लोग वहां तक पहुंचे।
क्या डिसाइड करना है ये आप लोग खुद से डिसाइड मत करिए। आपका काम है केवल मेहनत करना, रिजल्ट देना आपका काम नहीं है, वो ऊपर वाला आप लोगों को दे देगा। जहां पर आप लोगों की उसने डेस्टिनी डिसाइड कर रखी होगी कि इसको मुझे यहाँ पर भेजना है, ठीक है। लेकिन बशर्ते आप लोगों को मेहनत अपनी रखनी पड़ेगी, तभी आप लोग फाइनली एक जगह पर पहुंच पाएंगे और वो जगह आप लोगों के लिए बेस्ट टू बेस्ट रहेगी। आप पीछे मुड़ के जब देखेंगे कि हाँ ठीक है, मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मैं आज इस वैकेंसी में हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये जो लोग ये सोचते हैं कि मेरा केवल कट ऑफ से 2-3 नंबर ज्यादा है या फिर कुछ पॉइंट्स में ज्यादा है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मतलब कि ये वाला सोचने वाला जो पॉइंट है, ये तो आप लोगों को अपने माइंड से निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को भगवान ने एक स्टेज पे पहुंचाया, पहले उसको क्लियर करिए, बाकी आगे की चीज आगे देखी जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो जिसका स्कोर काफी अच्छा होता है, मैंने देखो मैं मुझे ये पता था कि मैं फिजिकल नहीं कर पाऊंगी आरपीएफ का, और एसएससी का भी नहीं कर पाऊंगी, राजस्थान पुलिस का तो मैंने थोड़ी तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं देने गई। क्यों? क्योंकि मुझे देखना था, भगवान ने मुझे वहां तक लेकर आया, तो मुझे अपनी वहां पर अपने आप को प्रेजेंट करना था, ठीक है। चाहे फिर मेरा कितना भी स्कोर रहा, और खैर स्कोर मेरा काफी अच्छा था, लेकिन फिजिकल अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं देने गई ना वहां पर। तो देखिए मैंने वहां पे ये सब चीजें देखी है कि जो जिसका स्कोर काफी अच्छा होता है ना, वो वहां पे फिजिकल में रह जाता है। जैसे कि मैं रही थी एसएससी में 100 में से 80 स्कोर लेकर आई थी, वहां पे फिजिकल में रह गई, ठीक है। आप लोगों की जो आरपीएफ था उसमें मेरा काफी अच्छा स्कोर था, वहां पे मैं फिजिकल में रह गई। और जिनका स्कोर मेरे से कम था वो लोग आज जॉब पर है, आप लोग खुद देखिए। वो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है, तो इसको आप लोग माइंड रख लिए। आप लोगों की इससे कम बिल्कुल नहीं जाने वाली, इससे आप लोगों की इंक्रीज होके ही बेशक चली जाए, लेकिन कम आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। जाते हैं हम लोग मैट्रन की कट ऑफ के ऊपर, तो देखिए 120 से लेकर यूआर कैंडिडेट में 122 नंबर या 125 नंबर आप लोगों के बन रहे हैं, तो आप लोग अपने फिजिकल के लिए सेफ मान सकते हैं। इससे ज्यादा ही आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है, फिर कह रही हूँ कम नहीं रहने वाली है। और अदर कैटेगरीज आप लोग 2-2, 3-3 नंबर इसमें अपना कम कर सकते हैं। रहने के चांसेस आप लोगों के यही है कि इसमें आप लोगों का जो पेपर आया था वो इजी टू मॉडरेट आया था। मेरे पास जैसे बच्चों ने मैसेज भी किए थे, तो उनका स्कोर भी काफी अच्छा था, तो मैंने उनको पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाए, आप लोगों को इसमें 100% जॉब मिल जाएगी। तो उन लोगों का तो मैटर अलग है, वो लोगों का काफी अच्छा स्कोर था लिटरली। तो उन्होंने जब मेरे को बताया था तो मेरे को काफी अच्छी खुशी भी हुई कि ठीक है वो लोग जॉब लगने वाले हैं। बाकी जिनका भी स्कोर इसके आसपास या फिर 2-5 नंबर फालतू है, तो वो तो अपने आप को सिक्योर मान सकते हैं। अपना फिजिकल देने जाना है, और उस फिजिकल देने के बाद आप लोगों की सिलेक्शन की जो गारंटी हो जाती है वो 99% हो जाती है। आप लोग इस चीज को गांठ बांध ले, क्योंकि आप लोगों का जो फिजिकल होता है वो भी बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है। आप लोगों की 1600 मीटर रनिंग 6 मिनट में लड़कों से इतनी आसान भी नहीं होती, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी सेम यही रनिंग होती है। इसमें लॉन्ग जंप भी होता है, हाई जंप भी होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चा रह ही जाता है। में ज्यादातर बच्चे वही बाजी मारते हैं जिनका स्कोर एवरेज होता है या फिर कट ऑफ के आसपास होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितने मैं अभी तक फिजिकल देने गई हूँ। में अगर आप लोगों की जो भी पर्सनल क्वेरी है, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के रिप्लाई करती हूँ, जो भी उन लोगों को क्वेरी होती है। कई बार मैं टाइप नहीं कर पाती, तो मैं उन लोगों को वॉइस मैसेज ही भेज देती हूँ, क्योंकि कई बार मैं ड्यूटी वगैरह भी और काफी सारे काम भी होते हैं पर्सनल, तो मैं उसकी वजह से उनको वॉइस मैसेज भी कर देती हूँ। तो आप लोगों की जो भी क्वेरी आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। आईडी मैं आप लोगों को इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट में भी पिन करवा दूंगी, वहां पे जाके आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेरी आप लोग मुझसे डायरेक्टली वहां पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।